क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हमें एक फिगर गिवन है, शोज द ग्राफ ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैं थोड़ा फिगर को बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से हमें देख पाए। शोज द ग्राफ ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल अलोंग गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी एक्स एक्सिस में ये जो ग्राफ है ना, कोई मान लो कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकंड, 0 से लेके 10 सेकंड तक, ठीक है, यानी यहाँ तक, इस पॉइंट तक इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। और फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब, 2 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 8 सेकंड पे और 12 सेकंड पे क्या क्या होगी, वो हमें फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो मोशन है ना, ये मोशन एक्स एक्सिस में हो रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट में हो रहा है। तो अगर मैं ध्यान से ग्राफ को देखूं, तो टाइम जब जीरो था तो एक्स की पोजीशन यानी पार्टिकल की पोजीशन भी जीरो पे थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली पोजीशन बढ़ रही है। फिर पार्टिकल रुक गया है कहाँ पे, 2.5 सेकंड जब पहुंच गया होगा वहाँ पे, 50 मीटर पे पार्टिकल रुक गया है। फिर कहीं नहीं हिला। फिर टाइम चलता गया। टाइम को तो रोक नहीं सकते, टाइम तो आपका क्लॉक तो चलता ही रहता है। आप ऐसे मान लो कि आप रुक गए हो पर टाइम चल रहा है, वो एज यूजुअल होता ही है, चलता गया चलता गया। फिर 7.5 सेकंड से आप फिर से चलना शुरू करते हो आगे, ठीक है, यहाँ पे आगे ही चलना शुरू करते हो और फिर 100 मीटर पे रुक जाते हो। सो यहाँ पे क्या होगा, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही यहाँ पे एवरेज स्पीड भी होगी। सो हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, जो भी हमने टोटल डिस्टेंस किया है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, अपॉन टोटल टाइम। अब कितना डिस्टेंस चला देखो, 0 से लेके 100 मीटर तक चला, यहाँ तक चला, यहाँ तक ही पूछा है हमें, देखो 0 से 10 सेकंड तक, यानी यहाँ तक पूछा है। सो ये आ जाएगा 100 मीटर और कितना टाइम, 100 सेकंड। तो 0 से 0 कट जाएगा, बजाय कितना, 10 मीटर पर सेकंड। ये रही हमारी एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकंड। फिर सेकंड देखिए, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। यानी ये क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ठीक है। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा tan थीटा फाइंड करेंगे, यानी स्लोप फाइंड करेंगे। अब मुझे क्या करना है देखो, 2 सेकंड, अब 2 सेकंड मान लो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। मैं इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, ये 50 मीटर है, तो यहाँ इसकी हाइट भी 50 मीटर आ जाएगी। फिर अपोजिट अपोजिट अपॉन बेस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो आइए इसे करते हैं। सो एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकंड, वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे मैं ए नाम दे देता हूँ। 2 सेकंड के लिए यहाँ पे ए नाम दे देते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए। फिर 5 सेकंड के लिए यहाँ पे बी नाम दे देते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी 5 सेकंड के लिए। 8 सेकंड के लिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सी नाम देते हैं। और फिर 12 सेकंड मान लो कोई यहाँ पे आ जाएगा, सो वेलोसिटी ऑफ डी नाम दे देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। सो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 10 थीटा, जो भी एंगल होगा, अपोजिट अपॉन बेस। अपोजिट कितना है 50, बेस कितना है 2.5, ठीक है। सो 2.5 को मैं क्या ले सकता हूँ, 25 डिवाइड बाई 10, पॉइंट को मैंने बस नीचे सरकाया, फिर ये आ जाएगा 50 × 10 अपॉन 25। सो 25 × 1 = 25, 25 × 2 = 50, सो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब एट टी इज इक्वल्स टू 5 सेकंड, सो वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए tan थीटा जो है ना वो जीरो है। tan थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे बी पे देखो ना, स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। सो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, या फिर जीरो भी लिख सकते हो आप। फिर एट टी इज इक्वल्स टू
8 सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ सी। ये क्या आएगा देखो, इसका जो tan थीटा होगा, अब वो कैसे बनेगा tan थीटा, आपको क्या करना है, देखो यहाँ से ऐसे लाइन लेनी है और ये ऐसे, तो ये हो जाएगा इसका थीटा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के साथ ही हमने क्या किया, बस एक्स एक्सिस को शिफ्ट किया, ऐसा मान लो। तो ये डिस्टेंस कौन सा, ये 7.5 से लेके 10 तक, यानी 2.5, और ये कितना आ जाएगा 50 से 100, तो ये भी 50 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50, 50 डिवाइड बाय 2.5। सिमिलर फर्स्ट जैसे ही, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब एट t इज इक्वल टू 12 सेकंड की बारी हुई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो एंगल है ना, हम हमेशा एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो ये जो है निगेटिव है, देखो ना यहाँ पे स्लोप हमें निगेटिव दिख रहा है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ राइट से लेकर लेफ्ट तक हम एंगल लेते हैं, वो एंगल 90 से बड़ा आ रहा है, तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, निगेटिव हम क्या करेंगे फिर, ये एंगल लेंगे, ठीक है, थीटा, और इसे निगेटिव मान लेंगे, ठीक है ना। फिर ये डिस्टेंस आ जाएगा अपोजिट, और ये एडजेसेंट आ जाएगा, ठीक है, 2.5 एडजेसेंट आ जाएगा, 50 आ जाएगा अपोजिट, और ये हमने थीटा ये वाला लिया, ठीक है, अपोजिट लिया, तो हम निगेटिव ले लेंगे इसे, ठीक है ना। सो हम माइनस टेन थीटा ऐसा लेंगे इसे, सो -50/2.5, तो ये कितना आ जाएगा -20 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है ना, देखो स्लोप ढलान है, यानी स्लोप यहाँ पे निगेटिव है, हम ये एंगल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए।